ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो आपका है डाइजेशन। ठीक है, मेनली फर्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन की बात करते हैं। तो आपका जो डाइजेशन जो प्रोसेस है वो आपका मैकेनोकेमिकल प्रोसेस होता है। डाइजेशन इज ए मैकेनोकेमिकल प्रोसेस। क्यों कह रहे हैं इसको हम मैकेनिको केमिकल प्रोसेस? मैकेनो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका जो टीथ होते हैं वो आपके फूड को क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो उसमें मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व होता है। सेकंड, हम केमिकल क्यों कह रहे हैं? आपके जो एंजाइम्स है वो आपके केमिकल्स है, केमिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि आपके जो टीथ है वो मैकेनिकल प्रेशर से फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और आपके जो एंजाइम्स है वो केमिकली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि आपका जो डाइजेशन जो प्रोसेस है वो आपका कैसा प्रोसेस है? मैकेनो केमिकल प्रोसेस है। फर्स्ट हम बात करें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो डाइटरी फूड कर रहे हैं, डाइटरी फूड के अंदर आपका जो चीफ जो अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो डाइट के अंदर जो चीफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। देन अगर हम बात करें डाइट पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली जो हम डाइट ईट करते हैं उसके अंदर मोस्टली आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें डाइट के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं डाइट के अंदर। और एग्जांपल की बात करें तो आपकी डाइट के अंदर कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च प्रेजेंट होती है, सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, चीफली पॉलीसैकेराइड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइटरी। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेते हैं उसमें आपका जो पॉलीसैकेराइड्स मेनली आपके क्या होते हैं? स्टार्च और सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेनली पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई हमें डाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो मेनली पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ डाइसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, डाइसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं? माल्टोज, लैक्टोज और आपका सुक्रोज। ठीक है, अगर हम शुगर के नीट करते हैं तो उसमें आपका सुक्रोज प्रेजेंट होता है। फ्रूट के अंदर आपका माल्टोज प्रेजेंट होता है और आपके मिल्क के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? आपकी लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो डाइट के अंदर डाइसैकेराइड्स माल्टोज की फॉर्म में, लैक्टोज की फॉर्म में और आपकी सुक्रोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और मेनली डाइट के अंदर जो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, आपके कौन से होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। बट स्मॉल एक्सटेंट में क्या होते हैं? आपके कुछ मोनोसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कुछ डायरेक्ट अगर सप्लीमेंट्स की बात करें, उन डायरेक्ट सप्लीमेंट्स में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? आपकी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो स्मॉल एक्सटेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्मॉल एक्सटेंट ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो मेनली डाइट के अंदर पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। सम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। और स्मॉल एक्सटेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है आपका स्टार्च, सेल्यूलोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इनको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमारी बॉडी को इनको हाइड्रोलाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। और इनको हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो ये एंजाइम्स करते क्या है? सबसे पहले जैसे हम बात करें, आपने एक चपाती की बाइट ली और इस चपाती के अंदर आपका क्या है? पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है, स्टार्च और सेलुलोज प्रेजेंट है। तो फर्स्ट आपने अपनी डाइट को क्या किया? ईट किया, इनटेक किया, इंजेक्शंस किया, अपने माउथ के अंदर एंटर किया। और आपके माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? आपकी टंग प्रेजेंट होती है और आपकी टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ क्या करते हैं? आपका जो बाइट है उस बाइट को क्या करेगा? स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में क्या करेगा? ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो आपका स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन करने के बाद हम बात करें तो इनका जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। पहले अगर हम बात करें तो इसका सरफेस एरिया, मान लो पहले बात करें टीथ के ब्रेकडाउन से पहले जो फूड आपने चपाती ईट किया है उसका सरफेस एरिया की बात करें तो जो सरफेस एरिया है वो आपका क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया है, स्मॉल सरफेस
एरिया प्रेजेंट है, बट अगर इसके ब्रेकडाउन टिथ ने क्या किया, इसको मैकेनिकली प्रेस किया और इसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे इसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया, तो स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन करने के कारण इनका जो सरफेस एरिया था वो आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले इस पे जो एंजाइम्स है वो वर्क कर पाते ओनली दिस साइड पे, स्मॉल एरिया के ऊपर ही उसको डाइजेस्ट कर पाते, उस पे एक्ट कर पाते। बट आफ्टर द मैकेनिकल प्रोसेस जो आपने टिथ ने वर्कआउट किया है, स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया है, जिसके कारण इनका जो सरफेस एरिया है वो आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ईच एंड एवरी साइड पे आपके एंजाइम क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टिथ का काम क्या होता है, आपका जो फूड है उसको स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन करना, और स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन करने के कारण उनका जो सरफेस एरिया है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज सरफेस एरिया आपका जो डाइजेशन का जो रेट है उसको भी क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम बात करें, ईट करने के बाद आपके टिथ ने आपका जो कॉम्प्लेक्स जो फूड था उसको स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन कर दिया, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। दैट्स वाई आपके जो एंजाइम्स थे उसको क्विकली क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से इन माउथ की बात करें, तो माउथ में आपके टिथ ने उसको क्या कर दिया, स्मॉल फ्रैगमेंट के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, स्मॉल फ्रैगमेंट में डाउनलोड वो करने के बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, आपके माउथ के अंदर अगर हम डाइजेशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका, स्टार्ट इन माउथ, और कंप्लीट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो आपका स्टार्ट होता है माउथ के अंदर और आपका कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एक ही आपका बायोमोलिक्यूल्स है जिसका डाइजेशन आपका स्टार्ट होता है माउथ से, बाकी सभी जो आपके बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स की बात करें, लिपिड्स की बात करें, उनका डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका स्टोमच से। बात करें हम कार्बोहाइड्रेट की, तो माउथ के अंदर आपकी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है, आपका सलाइवा सिक्रेट करती है। और इस सलाइवा के अंदर हमने बताया था एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, आपका सलाइवरी अमाइलेज। क्या प्रेजेंट होता है आपका, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं, टाइलिन के नाम से जानते हैं। अगर पीएच की बात करें तो इसकी पीएच क्या होती है, आपकी 6.8 क्या होती है, इसकी पीएच होती है। तो आपकी माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड अपना सिक्रेशन सिक्रेट करती है सलाइवा, और इस सलाइवा के पास क्या प्रेजेंट होता है, आपका सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन प्रेजेंट होता है, और इसकी पीएच होती है आपकी 6.8। तो आपका जो फूड के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, जो आपके पॉलीसैकेराइड्स थे, उनका 30% जो डाइजेशन है वो आपका माउथ के अंदर ही हो जाता है। आपके माउथ का जो सलाइवरी अमाइलेज है, वो सलाइवरी अमाइलेज आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स था, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। और जैसे हमने डाइट में पॉलीसैकेराइड्स क्या लिया है, जैसे हमने स्टार्च ईट किया है, सेलुलोज ईट किया है, तो इस सेलुलोज को, इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, आपका सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। पीएच किस पीएच पे वर्क करता है, आपका 6.8 पीएच पे वर्क करता है। और ये आपका क्या करेगा, आपका जो स्टार्च है, जो सेलुलोज है, इस पॉलीसैकेराइड्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपका डाइसैकेराइड्स के अंदर चेंज कर देगा, माल्टोज के अंदर चेंज कर देगा, कोई भी डाइसैकेराइड्स के अंदर चेंज कर देगा, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स के अंदर चेंज कर देगा। आपको थोड़ा सा एक बार पता होना चाहिए पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो उसके हाइड्रोलाइसिस के बाद उस कार्बोहाइड्रेट से कितने शुगर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया हुआ है 3 क्लासेस के अंदर। फर्स्ट है आपकी मोनोसैकेराइड्स, सेकंड है आपकी ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड है आपकी पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को मेनली हम शुगर या फिर हम सैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर ओनली सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स। अगर हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर्स ऑब्टेन हो तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम किस नाम से जानेंगे, डाइसैकेराइड्स के नाम से जानेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ग्लैक्टोज शुगर का, तो ग्लैक्टोज शुगर आपका डाइसैकेराइड्स है। डाई का मतलब होता है 2, सैकेराइड्स हमने बताया शुगर या फिर आपका
कार्बोहाइड्रेट। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद दो मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हो उसको हम डाइसैकेराइड्स कह रहे हैं। तो लैक्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो आपको ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ऑब्टेन होता है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कह रहे हैं, डाइसैकेराइड्स। तो हम डाइजेशन प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको सिंपल फूड के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो आपका डाइट के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट थे, पॉलीसैकेराइड थे, जो आपने स्टार्च और सेलुलोज ईट किया था, उसको डाइजेस्ट करने में आपकी सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करेगा, इस पॉलीसैकेराइड्स को चेंज कर देगा डाइसैकेराइड्स के अंदर। और कितना परसेंट आपका जो फूड था उसके अंदर जो सैकेराइड्स प्रेजेंट थे, पॉलीसैकेराइड जो प्रेजेंट थे, उसका 30% क्या कर देंगे, आपके डाइजेस्ट करने का काम करें। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, 30% जो डाइजेशन है वो आपका कंप्लीट होता है आपके माउथ के अंदर। ठीक है, तो ये माउथ के अंदर आपका डाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, पॉलीसैकेराइड चेंज हो रहे हैं आपके डाइसैकेराइड्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्टोमच। नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपका इसोफेगस ज्वाइन करने का काम करते हैं। इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका स्टोमच। नेक्स्ट जो पार्ट है जहां पे आपका डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का, वो है आपका स्टोमच। स्टोमच के अंदर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है और आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो आपका गैस्ट्रिक अमाइलेज कभी भी सिक्रेट नहीं करती। दैट्स वाई आपका जो स्टोमच है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक रीजन तो क्या है, वहां पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, कोई गैस्ट्रिक अमाइलेज प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई आपके स्टोमच के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। सेकंड हम बात करें, जैसे हमने डाइट के अंदर, जैसे चौक है, ये एक चपाती है, इसके अंदर आपके पॉलीसैकेराइड्स है। जैसे मैंने ईट किया, टिथ ने इसको स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन किया, सरफेस एरिया को इंक्रीज किया, सलाइवरी अमाइलेज उस पर कंप्लीटली एक्ट करके उसको 30% डाइजेस्ट कर दिया। तो उस फूड के साथ आपका सलाइवा उसके साथ मिक्स है, तो वो मिक्स सलाइवा आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपके इसोफेगस से होता हुआ कहां पे रीच करेगा, आपके स्टोमच के अंदर रीच करेगा। और स्टोमच के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। और HCl कैसा होता है, आपका हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। और हाईली एसिडिक होने के कारण जो आपका मिक्सड जो फूड था, इस मिक्सड फूड के अंदर आपका क्या प्रेजेंट था, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट था। ये सलाइवरी अमाइलेज आपके जैसे स्टोमच के अंदर एंटर करेगा, स्टोमच के अंदर क्या है, आपका हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है, और हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट पे आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है वो वर्क नहीं करता। आपका सलाइवरी अमाइलेज वर्क करता है 6.8 pH पे वर्क करता है। तो आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है स्टोमच के अंदर क्या हो जाएगा, आपका इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव इन स्टोमच। दैट्स वाई स्टोमच के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो आपका क्या होता है, अब्सेंट होता है। दो रीजन है, एक कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमच के अंदर। सेकंड रीजन है, स्टोमच के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, और HCl आपका कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। और हाईली एसिडिक होने के कारण आपकी जो सलाइवरी अमाइलेज है, जो आपका फूड मिक्सड जो फूड आपके स्टोमच के एंटर हुआ है, उस फूड का अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज था वो आपका इनएक्टिवेट हो गया हाईली एसिडिक नेचर के कारण। दैट्स वाई आपका जो स्टोमच है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एक तो आपका जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस कहां पे सिक्रेट होता है, आपका ड्यूडेनम के अंदर सिक्रेट होता है। पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस कहां पे सिक्रेट होता है, आपका ड्यूडेनम के अंदर। जैसे हम बात करें स्टोमच है, स्टोमच के बाद नेक्स्ट पार्ट आपका ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम के फ्रंट में और स्टोमच के बिलो क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है। और ये पैनक्रियाज क्या करती है, अपना पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करते हैं कहां पे, ड्यूडेनम के अंदर सिक्रेट करते हैं। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो पैनक्रिएटिक जो जूस है पैनक्रियाज द्वारा सिक्रेट किया जाता है, वो कहां पे सिक्रेट होता है, आपका ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
और आपका जो पैनक्रिएटिक जूस है ये क्या कंटेन रखता है, आपका पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्या प्रेजेंट होता है, आपका पैनक्रिएटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये पैनक्रिएटिक अमाइलेज आपकी जो रेस्ट जो आपकी पॉलीसैकेराइड थी, आपका स्टार्च था, सेलुलोज था, और आपका जो अदर जो पॉलीसैकेराइड्स है उनको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करने का काम करेगी, किसके अंदर, डाइसैकेराइड्स के अंदर। तो आपका जो रेस्ट जो आपका पॉलीसैकेराइड्स है, जैसे हम बात करें स्टार्च की बात करें, सेलुलोज की बात करें, इस स्टार्च और सेलुलोज को आपका जो पैनक्रिएटिक अमाइलेज है ये किसमें चेंज कर देगा, आपका डाइसैकेराइड्स के अंदर। ठीक है, तो रेस्ट जो आपका स्टार्च और सेलुलोज आपका जो बचा था उसको डाइजेस्ट करने में, उसका ब्रेक डाउन करने में, उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करेगा, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, और किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपका डाइसैकेराइड्स के अंदर। नेक्स्ट हमने बताया था कि आपकी जो इंटेस्टाइन जो ग्लैंड है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है, और उस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके सुक्रेज प्रेजेंट होता है, लैक्टेज प्रेजेंट होता है, और आपका माल्टेज प्रेजेंट होता है। तो आपके जो डाइसैकेराइड्स, आपके जो पॉलीसैकेराइड्स थे उनको डाइसैकेराइड्स में चेंज कर दिया, पैनक्रिएटिक अमाइलेज में। अब आपके जो डाइसैकेराइड्स है इनको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिक्रेट कर रही है इंटेस्टाइनल जूस, और उस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके सुक्रेज, माल्टेज और आपका लैक्टेज। अब आपके जो डाइसैकेराइड्स है, नेक्स्ट अब क्या होगा, आपके जो डाइसैकेराइड्स है उनका ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर, मोनोसैकेराइड्स के अंदर। नेक्स्ट आपके जो एंजाइम्स है, डाइसैकेराइड, आपके जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस, इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सुक्रेज, लैक्टेज एंड माल्टेज। ठीक है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर ASE लगता है मीन्स वो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका जो डाइसैकेराइड्स है, आपका जो सुक्रोज है, अब इस डाइसैकेराइड्स को, इस सुक्रोज को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करेगा, आपका सुक्रेज एंजाइम हेल्प करेगा। और ये सुक्रेज एंजाइम आपका जो डाइसैकेराइड शुगर है इसको ब्रेक डाउन करेगा आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। नेक्स्ट आपका जो डाइसैकेराइड्स है लैक्टोज, इस लैक्टोज डाइसैकेराइड शुगर को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करेगा आपका लैक्टेज एंजाइम। और जो लैक्टेज एंजाइम है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। नेक्स्ट है आपका लैक्टोज के बाद माल्टोज। ठीक है, आपकी जो माल्टोज शुगर है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा आपका माल्टेज एंजाइम, और आपका जो माल्टेज एंजाइम है माल्टोज शुगर को हाइड्रोलाइज करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोलाइज करेगा। तो आपका जो पॉलीसैकेराइड्स था, स्टार्च था, पॉलीसैकेराइड्स अब किस में ब्रेकडाउन हो गया, आपका मोनोसैकेराइड्स। आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपका जो ग्लैक्टोज है ये तीनों आपके क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता। तो हमने डाइजेशन में क्या बताया था, आपके जो कॉम्प्लेक्स जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड के अंदर ब्रेकडाउन होना, चेंज होना, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डाइजेशन। तो आपका जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का उसका ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डाइजेशन। और इस पॉलीसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में चेंज होने में डिफरेंट एंजाइम ने हेल्प किया। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। माउथ के अंदर जो आपका स्लाइवरी अमाइलेज है वो आपके पॉलीसैकेराइड्स 30% जो आपकी पॉलीसैकेराइड्स है उसको डाइजेस्ट कर देता है डाइसैकेराइड्स के अंदर। स्टोमच के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। दो रीजन है, एक आपका हाईली एसिडिक रीजन है जिसकी वजह से आपका जो स्लाइवरी अमाइलेज जो फूड के अंदर मिक्स था, जो स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट था, वो स्लाइवरी अमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है स्टोमच के अंदर। सेकेंड रीजन क्या है कि आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं करती। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है स्टोमच में नहीं होता।
नेक्स्ट पार्ट हमने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका जो पॉलीसैकेराइड्स है अब कहाँ पे मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपकी जो पैनक्रिएटिक ग्लैंड है वो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करते हैं। उस पैनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका पैनक्रिएटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है। आपकी रेस्ट जो आपकी पॉलीसैकेराइड्स है उस रेस्ट पॉलीसैकेराइड्स को आपके डाइसैकेराइड्स में चेंज करने का काम करेगा आपका पैनक्रिएटिक अमाइलेज। अब आपकी जो डाइसैकेराइड्स है, रेस्ट जो डाइसैकेराइड्स है, उन डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा आपका इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। जो सुक्रेज है सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करता है, लैक्टेज लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करता है, और आपका जो माल्टेज है वो आपके माल्टोज शुगर के हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करता है। आपको यूनिट याद रखनी है, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा, लैक्टोज के अंदर आपको ग्लूकोज प्लस में लैक्टोज मिलेगा, और आपके माल्टोज के अंदर आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइजेशन